थी कि शुरुआत होती है भाई वही चूहे साली बीबी वही सबसे यार, जो कि आप घर पे यहाँ पे आ चुके थे और घर पे आते ही अपनी सास ससुर को पूरी कहानी बताते, यस भी हमने यहाँ पे टीचर बन चुके मैथ के। तो सामने से यहाँ पे ससुर भी तो खुश हो गया था, ओ माय गॉड इतनी कम उम्र में सामने से तुम यहाँ पे टीचर बन चुके, ऊपर से इतने हार्ड सब्जेक्ट मैथ का। मुझे याद है भाई मेरी तो फट के 4 हो जाती थी अल्फा बीटा गामा के बीच में, लेकिन एक सेकंड मैथ्स में आता है या फिर साइंस में आता है। मतलब देखो भाई मैथ्स साइंस में सब घुसा पड़ा है, मुझे तो समझ भी नहीं आता आज तक, लेकिन भाई तुम्हें यहाँ पे आता है मानना पड़ेगा। वाकई में मेरी बच्ची ने यहाँ पे काफ़ी सही हस्बैंड ढूंढा है, लेकिन इस बात से यहाँ पे भाई नहीं बीबी को एतराज़ था। और यहाँ पे सासू माँ वो तो बहुत ही गुस्से में थी, यहाँ पे ये कहती है साली की हाँ हाँ जीजा जी तो वाकई में कमाल के, इन्होंने तो भाई एकदम शीकी एकदम पूरी समझ लो ना बैंड बजा के रख दी। सामने से ये भी यस आपकी बच्ची है भाई, वो यहाँ पे गलत बंदा चूस नहीं कर सकती, उसने वाकई में मुझे चूस सके बहुत ही सही काम किया। लेकिन सासू माँ जोर से चिल्लाती कहती साली भाई बकवास अभी बंद कर, भले ही भाई छोटे मैक्स वैक्स में यहाँ पे अच्छा हो कुछ नहीं होगा, आगे चल के अल्फा बीटा गामा और ये कॉस थीटा बीटा कुछ काम आने वाला है, कल्टिवेशन काम आने वाला है, कल्टिवेशन जिसपे भाई एकदम तू नल्ला है, जो तुझसे यहाँ पे कुछ बिल्कुल होता ही नहीं है। और अपनी छोटी बेटी को समझाती है यानी साली को क्या पे देख, अपनी बड़ी बहन को यहाँ पे देख, सामने से अपने कल्टिवेशन में फोकस करती है, पढ़ाई पे फोकस करती है, ना कि तेरा जी जा जी करके यहाँ पे घूमती है, समझ गए ना। सामने से ना यहाँ पे चुहे बोलती बस माँ बस यार ऐसी 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 दी जनरली बातें मत कीजिए, वो नहीं छोटी बहन को बुरा लगेगा। सामने से ये भी शांत होती कहती हाँ लेकिन तो भी अब मैं क्या करूँ भाई, तेरी बहन भी मालूम नहीं तेरी इस नल्ले पति के साथ रह रहे के ऐसी ऐसी काम करने लगे, भाई गुस्सा आ ही जाता, अब क्या करूँ। और हाँ तुमने जो श्री को नुकसान पहुंचा के भाई जो उसके साथ दुश्मनी मोल लिया ना, चलेगा भाई आप किसी के बाप से भी यहाँ पे डरता नहीं है। ससुर भी कहते यस भाई मेरी जान मतलब मेरी बीबी ने आई मीन तुम्हारी सासू माँ ने आई मीन तुम्हारी माँ ने यहाँ पे सही बोला, वाकई में हम किसी डरते हैं जा भाई जिसको उंगली करना तुम कर सकते हो, मैं देख के उंगली करना भाई एक बार अच्छा देखना समझना, वाकई में दुश्मनी करने का मन है यस भाई हमारे दुश्मन है तब जा करना, ऐसे किसी को उंगली मत कर लेना, समझ गया ना भाई। इतना भी ज़्यादा हम लोग थोड़े बहुत तो डरते, लेकिन समझ है ना मैं कहने क्या मतलब है। ये लोग कहते यस यस हम समझ रहे हैं, यहाँ पे साली मनी में सोचती नहीं भाई दीदी को खाली कल्टिवेशन नहीं बल्कि उनका सामने से मैथ में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है यार, मैंने उनको सॉल्व करते हुए देखा है। सामने से यहाँ पे सुयन भी सोचते यार मैंने तो ऐसा भी देखा उसको जो रोमांटिक नॉवेल्स है ना रोमांटिक बुक उसके अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन भाई ये दोनों सास ससुर को मालूम नहीं कि उनकी बड़ी बहन को और मतलब बड़ी बेटी को और क्या क्या पसंद है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता नौकरानी को जिसको सामने से कोई यहाँ पे सजा दे रहा है, और सजा देने वाला यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि शीत है, यानी भाई वो सामने से और किसी के लिए नहीं बल्कि शी के लिए यहाँ पे काम करती थी। शी उसको चिल्लाते कि साली नौकरानी भाई मैंने भाई कितने कुछ यहाँ पे किया था, कितने पापड़ बेले थे ताकि मैं तुझे ना चू फैमिली में भेज सकूँ, सामने से उसको सुयान को रास्ते से हटाने के यहाँ पे काम कर सकूँ, लेकिन एंड में तूने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दिया और बाद में ना मुँह उठा के यहाँ पे मेरे पास आ गए कि भाई मालिक सपोर्ट कर दीजिए। सामने से कहती यार सॉरी सॉरी मालिक यहाँ पे गलती हो गई। तो एक दूसरा नौकर था और नौकर यहाँ पे देखते हो मैं गॉड ये झुकी झुकी तो काफ़ी यहाँ पे सेक्सी है आइटम बॉम्ब लग रही है। सामने सो कहती भाई माफ़ कर दूँ भाई तुझे यहाँ पे माफ़ कर दूँ, मतलब तुझे मालूम है तूने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, मतलब इतना मैंने पापड़ बेला था इतना पापड़ बेला था ना क्या वो पापड़ यहाँ पे बेचता ना सामने से आज मैं करोड़पति बन जाता, लेकिन इतने पापड़ बेलने बदले मैं तुझे वहाँ पे भेजा ताकि तू खत्म कर सके, नहीं कर पाए। ऊपर से देख तेरे चक्कर में आज क्या हो गया, उस नल्ले बंदे ने लिटरली सबके सामने भाई मेरी बेइज्जती मारी, पूरे अकेडमी में लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे और सबके सब भाई तेरे कारण यहाँ पे हो रहा है, इसलिए तुझे यहाँ पे सजा मिलेगी बराबर मिलेगी। यहाँ पे नौकर कहते नहीं है लड़की है भाई लड़कियों से दिक्कत नहीं होगी तो भाई और किसी होगा, आपको मालूम है ना वो मैंने तो हो जाती है दिक्कत इससे भी। सामने से ये भी कहते यस यस मालिक छोड़ दीजिए आगे चल के मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। और सामने से नौकर और को नहीं बल्कि ये वही था भाई जो यहाँ पे केस सुना संभालता था, इसने सामने से कॉन्ट्रैक्ट किया था 7.5 मिलियन देने का, तो उसको पे चिल्लाते कहते साले भाई ये तो औरत इससे यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है वुमेन, और तेरा क्या भाई तूने यहाँ पे क्या उखाड़ लिया, तेरे चक्कर में हमारा 7.5 मिलियन का यहाँ पे नुकसान हो गया। सामने सो भी माफी मांगता कहता भाई मुझे भी यहाँ पे वुमेन समझ के माफ कर दीजिए भाई, हम क्या करें हमें क्या मालूम था कि साला भाई 7.5 मिलियन यहाँ पे दी जाएगा, हो गया अब हमसे भी गलती, ये कहते गलती हो गई सब तुम्हारे गलती के चक्कर में मेरा यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा नुकसान हुआ जा रहा है। वो तो अच्छा जो सीढ़ी में ना वो जल्दी यहाँ पे ओपन होने वाला है जिस चक्कर में मैं आ गया, वरना मुझे मालूम नहीं चलता भाई मेरे पीठ के पीछे ना दो यहाँ पे इतने बड़े नल्ले बंदे छुपे पड़े हैं। फिर नौकरानी से पूछते कि अभी जब तू वहाँ पे हमला करने गए तो उसको जान से मानी गई थी, तूने बोला भाई सामने से बंदा नल्ला नहीं है उसके पास यहाँ पे टैलेंट है पावर वगैरह भी है, तो एक्जैक्टली कितना पावर है हमें बता। जो सुन के कहते यस यस वाकई में भाई हमेशा से एकदम नल्ला बन के रहा जैसे कि उसे यहाँ पे कुछ आता नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो 3rd रैंक का बंदा है। जो सुन के कहता अच्छा वो 3rd रैंक है लेकिन तू 5th रैंक की, उससे दो यहाँ पे रैंक ज़्यादा है तो भी तू हरा नहीं पाई भाई, हाँ कितना बेकार है ना। सामने से मनी मन सोचता है अभी जो 3rd रैंक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आगे चल के बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकते हैं भाई, अभी रास्ते से निपटाने में हमारा फायदा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वो दोनों को ऑर्डर देता है ये कह दूँगा हमें जो युवान है उसे जाकर समझा दो कल भाई जैसा कॉम्पिटिशन होगा ना उस कॉम्पिटिशन में हम उसके यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे, समझ गए ना। जो सुन के कहती यस यस हम लोग यहाँ पे समझ गए। उसकी वजह से शी सोचते कि भाई आई डोंट केयर अबाउट चू फैमिली, मुझे चू फैमिली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खाली फ़र्क पड़ता है चू यान से भाई, उसको तो भाई अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आई मीन
पर जब वीडियो भाई एकदम पीछे ही पड़े हुए भाई हाथ मुँह नहा धोकर। उसके बाद से सीन होता है भाई जुएल पे जो कि अपने कमरे में आता है और सिस्टम में हमेशा से लॉटरी मारता है और हमेशा के से सामने से कुछ नहीं मिलता, हमेशा का जो यूटिलिटी फूड है ना वही सामने से मिलता है। दिमाग खराब के क्या करे भाई, अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा तो मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा और थर्ड का थर्ड पे ऐड करूंगा और सामने से भाई वो युवान यहाँ पे 5-6 पे चला गया है, उसके यहाँ पे सबक कैसे सीखा भाई, कोई ना कोई मुझे रास्ता ढूंढ के भाई खुद का अपडेट करना पड़ेगा। सामने से ये कर दिया, लेकिन अगर आपके वाकई में अपडेट करें या तो भाई खुद को चोट पहुंचाओ, नहीं तो सामने से फाट करके एक्सपीरियंस यहाँ पे जमा करो, उसकी बिना यहाँ पे हो पाना पॉसिबल नहीं है। तब यहाँ पे साली है ना, साली आती है कहते जीजा जी कि आपने दीदी को देखा क्या, ये कहते यस यस मैंने देखा, लेकिन जरा पास तो भाई दूर से बताने वाला काम नहीं है, तो ये भी पास में आती कहती हाँ बताइए जीजा जी। तभी भाई इसका ध्यान उसको अरमानों को जानबूझ के डालता है या फिर गलती से आता है, आई डोंट नो। देखते देखते काफ़ी ठहर के मूड बनाते हुए कहता है ओ माय गॉड भाई तुम्हारे तो बड़े होते जा रहे हैं। ये कहती है एक सेकंड, आपका कहने का मतलब है एक सेकंड आप कहाँ देख रहे हो, जो सुनिए कहता है ये कहाँ देखूंगा, मैं वहीं पर देख रहा हूँ, मतलब ये कहना चाहता हूँ तुम अभी छोटी बच्ची हो, लेकिन आगे जैसे भाई और बड़ी होगी ना तो वाकई में तुम्हारे बड़े बड़े ना, मतलब तुम्हारे दीदी जितने बड़े बड़े हो जाएंगे उसके बाद से तुम अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेक्सी हो जाओगी, समझ गए ना। जोर से थप्पड़ मारती है जीजा जी भाई कहते हैं अश्लील हो चुके भाई आप, ऐसी गंदी गंदी बातें कैसे कर रहे हो। जो सुन के कहती भाई गंदी गंदी इसमें बातें क्या हो गई, साली आधी घरवाली हो रही तो घरवाली जैसी बातें कर रहा हूँ, ये कहती भाई साली आधी होती है, लेकिन भाई आप तो पूरी वाली जैसी यहाँ पे बातें कर रहे हो। उसका सामने इसके कहते सॉरी 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 मेरा गलती से ध्यान चला गया, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता कोई ऐसा कल्टीवेटर जो कि यहाँ पे बिजली वगैरह की जिसके पास एबिलिटी हो। तभी पीछे से यहाँ पे चूयन आती है और बातें कहती है अच्छा बिजली वाली एबिलिटी, देखो हमारे फैमिली में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है, लेकिन फैमिली के बाहर कुछ ऐसे बंदे जिससे हमारी फैमिली जानती है जो बिजली वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साली देख के हिला दे रहे दीदी आप यहाँ पे क्या करी हो, ये बताती मैं क्या करूँगा भाई, मैं जो कुछ काम था जुयान से इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। जुयान से कहती हाँ भाई लेकिन तुझे सामने से बिजली वाले के बारे में क्यों पूछना है, जो सुन के कहते कुछ नहीं सामने से मुझे बस उसका कुछ यूज़ करना है जिसके बारे में कल यहाँ पे बताऊँगा, नहीं कल मैं तुम्हें दिखाऊँगा। तो सामने से भी कहती है ओके ठीक है, फिर अपनी छोटी बहन से कहती है ओके ठीक है छोटी बहन तू अभी यहाँ पे बाहर चले जा, जुएन के साथ मुझे कुछ बात करनी है, तो भी मुंह फुला के चल जाती है, लेकिन बाहर जाके सारी की सारी बातें सुनने की कोशिश करती है। यहाँ पे सामने से जुएन पूछता अच्छा मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है अकेले में, ओ माय गॉड मुझे काफ़ी गलत फीलिंग आ रही है, बता भाई तुझे कौन सी यहाँ पे बातचीत करनी है। सामने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्माया जा रही है, बताने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पे देखते ओ माय गॉड अब तो शर्मा भी देख के वाकई में ऐसी वैसी बात करना चाहती है, नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। सामने से कहती है मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज़्यादा, और मैं सच्चाई बताऊँ मुझे पर्सनली ना ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा ना पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसका फेवरेट है। तो कहती कि हाँ मुझे कुछ है ना डाउट वगैरह भी है जो यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ क्योंकि वह ना कल हमारा टेस्ट भी है उसका। तो सामने से भाई आप तो इतने कमाल के मैथ के टीचर है इसलिए मैं यहाँ पे पूछने आई थी। जो सुनते हैं सुगंध खुश, ओ माय गॉड भाई मुझे लग रहा था भाई मैथ पढ़ने में कभी मतलब इतना भी फायदा मेरा होगा, लेकिन आज पहली बार लग रही है इसमें मैथ्स पढ़ के मैंने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया किया। तो कहता हूँ कि ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड रहता है, तुम्हें यहाँ पे अच्छे से सीखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देके एक यस आई नो सारी की सारी बात यहाँ पे बाहर से सुनिए। उसके बाद जुएन जाकर लिपट जाता है और कहते हैं कि चलो भाई तो शुरू करते हैं क्लास। सामने से वो कहती है कि एक समय जुएन ये तुम क्या कर रहे हो, जो सुनिए कहते हैं एक सेकंड जुएन यहाँ पे मत बुलाओ, अभी हम लोग यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट, तो सामने से तुम मुझे यहाँ पे टीचर बुलाओ। जो सुन के जुएन बोलती है ओके ठीक है, लेकिन वाकई में जो यहाँ पे हम लोग मतलब आप जो करने की कोशिश करें एक क्या वाकई में पढ़ाई है। जो सुन कहते हैं यस मैं जो तुम बोल रहे हो ना चुपचाप वो काम करो, टीचर की बात तुम सुनोगे ना तभी आखिर ट्रिग्नोमेट्री का भाई तुम दुनिया के सारा सब्जेक्ट अच्छे से समझ जाओगी। जो सुन के कहती है ओके ठीक है टीचर, और लिटरली में दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाती है। सामने से साली देख के हिल जाते रहे दीदी अरे आप क्या कर रही हो, ये कहती साली सुन तुझे क्या लगा था वाकई में भाई मैं ऐसी यहाँ पे तेरे जाल में आ जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ भी कर लेगा तेरी माँ का साकिना का। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो क्या करूँ वीडियो ख़त्म कर दूँ, कर ही देता हूँ। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।